उलमा मिंबरों पे चढ़ के आपको ये कह रहे हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, इनसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन हो सकता है। एक और वीडियो इनकी वो भी सुनाएंगे आपको कि डायरेक्ट पहले पढ़ने के लिए हमें अरबी आना चाहिए जेर जबर के साथ, फिर आप तर्जुमा खुद ही पढ़ लें डायरेक्ट। दरसे कुरान हर बंदा नहीं दे सकता। पहले रुकू का दर्स दे दे, दूसरे रुकू में आ जाएंगे विरासत के कवानीन, वो कैसे बयान करेगा। ये उलमा जो कहते हैं ना डायरेक्ट ना पढ़ो, तो आयत आती होगी तो पहुंचाएंगे ना। अगर आपको आयत का खुद ही नहीं पता तो आप आगे कैसे पहुंचाएंगे। पहले जेर जबर नहीं हुआ करते थे, आसानी से समझ आ जाए, आसानी से हम पढ़ सके उस अरबी को, और स्टूडेंट भी जवाब दे। आप उस्ताद की जरूरत ही नहीं आपको। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, उसके बाद आकर आपसे बात करते हैं। ये जो उलमा मिंबरों पे चढ़ के आपको ये कह रहे हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, इनसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन हो सकता है। हाँ तो जनाब इंजीनियर साहब कहते हैं कि कुरान, उलमा बोलते हैं कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। अच्छा तो इंजीनियर साहब एक और वीडियो इनकी वो भी सुनाएंगे आपको कि उसमें क्या कहते हैं, लेकिन पहले तो ये बताएं कि डायरेक्ट क्यों ना पढ़ें, मतलब डायरेक्ट पढ़ें पहले। डायरेक्ट पहले पढ़ने के लिए हमें अरबी आना चाहिए जेर जबर के साथ, पहली बात। फिर दूसरी बात, हम अरबी भी एक्सपर्ट होना चाहिए जब हम डायरेक्ट कुरान पढ़ सकते हैं। उस्ताद के बगैर हम डायरेक्ट कुरान किस तरह पढ़ेंगे जब हमें अरबी का पता ही नहीं होगा। उर्दू आने से अरबी नहीं आ जाती। पहले अरबी आपने कुरान को उस्ताद से ही सीखना है। उस्ताद आयतों में कोई घपला नहीं कर सकता, आयतें पूरी पढ़ाएगा, भले वो किसी भी फिक़ह से ताल्लुक रखता हो, वो कुरान आपको पूरा पढ़ाएगा। अच्छा अब आप ये बोलें कि यार एक पारा पढ़ लो, दो पारे पढ़ लो, दो पारे पढ़ने के बाद आपको अरबी आ गई, ऐसा नहीं है जनाब। अरबी इतनी आसानी से नहीं आती। आपको कुरान को पूरा आपको उस्ताद से ही पढ़ना होगा, ज़ेर ज़बर के साथ हर चीज़ लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है ना आपको सीखना होगा कि वो क्या मतलब किस तरह बोला जाएगा। ऐसा ही है, जब आप सीख जाएं उसके बाद भले आप तर्जुमा उस्ताद से ना सीखो, फिर आप तर्जुमा खुद ही पढ़ लें डायरेक्ट, कुरान तर्जुमे वाला लेके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उससे पहले अरबी आपको अगर पढ़नी है, भले आपको अगर थोड़ी भी अरबी आती है ना, तब भी आपका कुरान पढ़ना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा डायरेक्ट, और उलमा के हिसाब से भी नहीं होगा। बाकी अली मिर्ज़ा के हिसाब से तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, आपको टेंशन नहीं है। अच्छा आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं यही कहूँगा कि अली मिर्ज़ा साहब की मुनाफ़कत आपने चेक करनी है तो रुको ज़रा, मिर्ज़ा साहब सब्र करो, चलाएं ज़रा दूसरी वीडियो। अब आप दूसरी वीडियो सुनें। तो फिर ज़रा आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वरना दरसे कुरान हर बंदा नहीं दे सकता। ये मैं आपको बता दूं, सूरह निसा एक बंदा शुरू कर ले, पहले रुकू का दर्स दे दे, दूसरे रुकू में आ जाएंगे विरासत के कवानीन, वो कैसे बयान करेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा। ये भी एक्सपर्टी नहीं है। ये उलमा जो कहते हैं ना डायरेक्ट ना पढ़ो, किसी हद तक वो ठीक ही कह रहे होते हैं। हाँ हमें मुकम्मल इख्तलाफ है, जो वो मुकम्मल कैटेगोरिकल डिनाई करते हैं। हम ये कहते हैं इस तरह की चीजें हैं उन्हें आप स्किप कर दें, पहले उसके बारे में इल्म हासिल करें। इसीलिए कहा गया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, ख्वाह एक आयत ही आती हो सही बुखारी में, तो आयत आती होगी तो पहुंचाएंगे ना। अगर आपको आयत का खुद ही नहीं पता तो आप आगे कैसे पहुंचाएंगे। हाँ जी जनाब क्या कहते हैं, जब आपने कुरान पढ़ना ही है ना, मैं तो ये कहूंगा कि डायरेक्ट, जब ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि हम पूरी बात को डिनाई करते हैं, मतलब आप जो आप नहीं पढ़ सकते उनको उलमाओं से पढ़ो, इनका कहने का साफ मतलब यही है। जब आप ये बात करते हैं तो फिर इसी बात पे रहें कि कुरान फिर पढ़ें उलमा से। और अगर आप ये बोलते हैं कि आप डायरेक्ट नहीं पढ़ें, आप डायरेक्ट खुद पढ़ लें और उलमाओं से ना पढ़ें, तो फिर ये ना बोलें कि उलमाओं से सीखें, इल्म हासिल करें। ऐसा ये दोगलापन है, जहालत है इनकी। असल में पहले तो इनका सारा मिशन जो है कामरान वो ये है कि यूट्यूब पर बैठ के इस तरह की इंतशार फैलाना, लोगों को इश्ताल अंगेजी दिलाना, ठीक है, फिर लोग जो है वो भड़कते हैं, जवाब देते हैं, इससे उनकी जो है व्यूवरशिप में इजाफा होता है, उलमाओं के खिलाफ कर देना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक मजहब को दूसरे को तीसरे को चार पांच काफी फिकों को जो है टारगेट कर कर और अपनी व्यूवरशिप को बढ़ाना, ताकि लोग मुझे सर्च करें आज मैंने किसको उंगली की है, कल किसको की है। और ये इनकी हरकतें सिर्फ और सिर्फ जो है डॉलर्स की वजह से हो रही हैं, क्योंकि इनका चैनल मोनेटाइज है। लाखों लोग इनको रोजाना कोई ना कोई चिंगारी करते हैं, ये लगाते हैं, और उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू होता है और फिर ये कहते हैं कयामत तक टाइम है और दज्जाल आएगा मैं तब भी खड़ा हूँगा। दज्जाल से बड़े तो भाई साहब आप खुद ही हो, फिर मैं बोलूंगा फिर वो फनी वीडियो हो जाएगी। और अगर भाई की बात पे कोई डिसएग्री करता हो कि उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो हमारे ही वीडियोस में नीचे जाएं, आपको सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, इनके मुंह से बोला हुआ सारे एक एक अल्फाज मिलेगा। हमने खुद इंजीनियर साहब की वीडियो लगाई है इसके ऊपर कि उन्होंने बताया क्या उनकी जो है इनकम है और किस तरह वो खर्च करते हैं, क्या करते हैं, उस इनकम का यूट्यूब से कितनी इनकम आती है, सब इसमें मौजूद है। आप हमारी वीडियोस में जाएं नीचे, आपको पता चल जाएगा। हर काम को सीखने के लिए आप सबसे पहले दुनियावी बात करें। दुनियावी बात, आपको बाइक सीखनी है मैकेनिक के पास जाएंगे, आपको कोई काम सीखना है, कुछ भी ABC सीखनी है स्कूल जाएंगे, ठीक है। जो अल्लाह की किताब है, ठीक है, उसको अच्छे से सीखने के लिए क्या हम किसी उस्ताद से रुजू नहीं कर सकते? डायरेक्ट पढ़ेंगे क्या आप उसको? आपको कुछ आता जाता नहीं है, अरबी नहीं आती आपको, जो कामरान ने बात की जेर जबर बड़ी
मामलात हैं उनको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखना पड़ेगा, तभी आएगा। सिंपल। अरबी ये जाहिर है, देखो पहले जेर जबर नहीं हुआ करते थे तो बाद में भी जेर जबर की जो ये एहसान है ना मिर्जा साहब आप पर, अरबी है इन्हीं उलमाओं का, जो हमारे गुजर गए उलमा जो रहमतुल्लाह अलैह हैं हमारे लिए, जो गुजर चुके हैं इस दुनिया से, जिन्होंने अरबी को जेर जबर पेश में जो कन्वर्ट किया है ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए, आसानी से हम पढ़ सकें उस अरबी को, वो आपको जो समझ आ रही है ना आज उन्हीं उस्तादों की बदौलत आ रही है, उन्हीं उलमाओं की जरूरत बदौलत समझ में आ रही है। वरना अगर वही होता तो आपको पता भी नहीं लगता कि ये अरबी क्या लिखी है, और एक ही जो है ना मतलब के तीन तीन मतलब चार चार मतलब निकल जाते हैं। जाहिर सी बात है जेर जबर से बहुत फर्क पड़ा है। तो ये जाहिर है जो आप बोलते हैं कि पिछले उलमा जितने भी थे पागल बना गए और नए वाले चंदा खा रहे हैं, तो आप जो बोलते हैं ना ये अपने स्टूडेंट को बताएं और स्टूडेंट भी जवाब दें कि अगर अपने केकों को, हाँ। ये जो केक आपने बना रखे हैं ना, इनको आपने लौंडे लपाड़े लौंडे छोकरे। लपाड़े छोकरे, और ऑफलाइन पता नहीं क्या होता होगा, मुझे मैंने देखा नहीं है। बहरहाल जो वहां पे आपने ये सिलसिला चलाया हुआ है, सारा का सारा सिलसिला पैसों का है। रिटायरमेंट के बाद कुछ करना, मेहनत आपके बस की है नहीं, काम धंधा आपसे होता नहीं है, इंजीनियर वो जाली, सही है, पैसे दे के कहीं नौकरी लग मास्टर गई थी डिग्री आपके आपकी। पास नहीं है इंजीनियरिंग की, आपने खुद बोला कि मैंने बीच में छोड़ दिया था। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट से खास तौर पे मैं इस सवाल करूंगा कि अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप अरबी पढ़ना किससे सीखेंगे, कुरान पाक किस तरह पढ़ेंगे जब आपको अरबी नहीं आती, जेर जबर पेश का किस तरह आपको पता चलेगा। आप सिर्फ इतना ही जवाब दे दें हमें। यार वही तो कम से मैंने कम। बात की है ना हमें मैट्रिक करना होता है स्कूल के धक्के, सही है, इंटर करना होता है कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, ये करो, फिर जॉब के लिए सीवी रेज्यूम बनाओ, ये इतने सारे प्रोसेस दुनिया के चल रहे हैं, उस पे आपको यार, इशू एक नहीं सवाल है है। मेरा। कुरान को सीखने के ऊपर आप बोल रहे हो किसी की जरूरत ही नहीं है, वाह भाई वाह, आप डायरेक्ट पढ़ें। डायरेक्ट पढ़ो। अच्छा मुझे मेरा एक सवाल है जी। यार, ये बोलते हैं कि उस्ताद की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट पढ़ने का मतलब यही है डायरेक्ट पढ़ो तो उस्ताद की जरूरत नहीं है। इन्होंने इंजीनियरिंग किस तरह करी है, डायरेक्ट पढ़े, डायरेक्ट कर ली। पढ़ा होगा या किसी ने अच्छा एक बच्चा पैदा होने के लिए भी दो जो ना जेंट्स एक लेडीज की जरूरत होती है, मतलब मियाँ बीवी की जरूरत होती है जब वो मिलते हैं, मिलाप होता है जब एक बच्चा पैदा होता है। अगर तो ये कुछ दिनों में अगर ये बोलते हैं कि भाई तुम अपने माँ के पेट से क्यों आए, डायरेक्ट आ जाते कूद के। ये तो कुछ भी बोल सकते हाँ हैं यार तमाम मिर्जा कोई बात है भाई। यार इनकी। बहरहाल ये टॉपिक जो है ऐसा है कि मैं इस पे ज्यादा कुछ अच्छा आज कहूंगा नहीं। खुद एग्री करा है इन्होंने कि आप डायरेक्ट हर चीज आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, उलमा की जरूरत होती है, इल्म की हासिल करने की जरूरत होती है आपको। ऐसा ही तो है। पूरी बात बोले ना, या तो एक बात पे रहें कि आप उस्ताद को इस्तेमाल ही ना करें, आप पढ़े ही ना उससे, डायरेक्ट पढ़ लें आप, सिर्फ आप उस्ताद की जरूरत ही नहीं है आपको, पहले आए ना आए उल्टा सीधा पढ़े, आप पढ़े, एनर्जी के लिए खाने की जरूरत होती है। या फिर बोले बोले कि उस्ताद से पढ़े पूरा। इतने बच्चे पैदा किए हैं, दूध वूध तो पीते होगे, बादाम खाते होगे, खजूर खाते होगे, जरूरत तो उसकी भी पड़ी होगी। अच्छा फिर एक बात और, बाजू का आयतों में टकराव आता है, आगे पीछे वर्ड हो जाते हैं, आयतों के मतलब भी जो है ना हम समझ कुछ हो, मतलब आयत कुछ बोल रही होती है, सूरत कुछ बोल रही होती है और हम कुछ और समझ रहे होते हैं, उसमें भी उस्ताद की जरूरत होती है। बिल्कुल जरूरत है, वो उर्दू रहनुमाई तर्जुमे में भी बता रहा हूँ मैं आपको, रहनुमाई आप तर्जुमा पढ़े उसकी रहनुमाई भी आपको उस्ताद से लेनी पड़ेगी। अभी YouTube पॉडकास्ट है, सही है, आपको मुझे थोड़ा बहुत, हम तो स्टूडेंट हैं छोटे से, बस सीख लिया हमने, तो थोड़ा बहुत बोलना आ रहा है तो वीडियो बना रहे हैं ना, बाहर से किसी को पकड़ के लाए वो थोड़े बहुत बोले। की नहीं, हम बहस भी कर लें, लेकिन हमने एक करी बात नहीं है, है, हमने इस्लामिक टॉपिक्स पे नहीं बनाई वीडियो। बिल्कुल, तो बात यही है ना कि जो इंसान जिसे कुछ आता है वही करता है, ठीक है, और वो सीखता है कहीं से। अगर मैं बोल दूं नहीं जी मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने तो यूट्यूब से सीखा है, यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ, ये करता हूँ, फॉलो करता हूँ, ट्रेंड है, सब कुछ है, तो हर इंसान, बात तो वही है कि यूट्यूब भी देख रहा है वो। हाँ ना, हर इंसान स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब इन्होंने यूट्यूब से जहन बना लिया कि मैंने बस पैसे कमाने, इसको उंगली कर, उसको उंगली कर, इसको छेड़, पैसा आ रहा है, मेरा मिल गुजर रही है, बस गुजारते रहो, फिर हमें दीजिए इजाजत। बाकी इसकी बजाने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर लें आप, ठीक है। हमारे जो चैनल की वीडियोस हैं वो अपनी फैमिलीज में, अपने अहबाब में, अपने दोस्तों में, इलाके में, हर जगह शेयर करें। हमें आपके लाइक फॉलो की जरूरत नहीं है, लेकिन शेयर करें। अगर आप फॉलो भी करेंगे तो ये चैनल ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा, तो इसमें फायदा आपका और हमारा है, उम्मत का है, उम्मत का है। जो जो इन जैसे झंडुओं की गुमराही में मुब्तला होते जा रहे हैं वो बच जाएंगे इन चीजों से, क्योंकि इनकी अक्सर हम ऐसी वीडियोस निकाल के लाते हैं जो ये खुद 4-4 बयान दे चुके होते हैं उन वीडियोस पे। बहुत शुक्रिया आपका, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।